Hello students, today I will explain multi-threading. Java is a multi-threading language. Java is support to the multi-threads. So there are two words, one thing multitasking, second thing multi-threading. So firstly we will see what is the multitasking, after that multi-threading. So what is the multitasking? Multitasking क्या है? So multitasking enables the CPU to handle more than one task at a time. Multitasking सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क को मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करता है. जैसे इसको डायग्राम की हेल्प से देखें, यदि दिस इज योर प्रोसेसर, ये आपका प्रोसेसर है एंड ये आपके जो है सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहा है. लाइक दिस, यहाँ पे आपके पास CD ड्राइव है जहाँ एडिट कर रहा है. ये आपका MS वर्ड है जहाँ पे कुछ आप काम कर रहे हैं. ये आपका विंडोज मीडिया प्लेयर है और ये आपका जो है प्रिंटर है. तो जो आपका CPU है सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है. दिस इज द मल्टीटास्किंग. तो जो स्टूडेंट्स विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज किसी वर्जन में काम किए होंगे वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि आप किसी में काम कर रहे हैं, MS वर्ड में आप काम कर रहे होते हैं तो साथ में आप जो है कोई ऑडियो प्लेयर चला देते हैं. आप MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं, साथ में आप ऑडियो भी सुन रहे होते हैं. तो अब ये एक साथ काम नहीं कर रहा होता है. तब तक क्या है, वो यहाँ डेटा रीड कर रहा है वो, और जैसे ही यहाँ से फ्री होता है वो इसको एग्जीक्यूट करता है. जैसे ही यहाँ से फ्री होता है वो इसको एग्जीक्यूट करता है. जैसे यहाँ से फ्री होता है वो इसको एग्जीक्यूट कर देता है. क्योंकि आपके मशीन में सिंगल प्रोसेसर है, बट इतना फास्टली वो एग्जीक्यूट करता है कि हमको लगता है कि एक साथ वो सारे टास्क को एग्जीक्यूट करता है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई स्टूडेंट्स है और वो किसी एक सेमेस्टर्स में एक साथ कई पेपर को पढ़ रहा होता है. जैसे आप सेमेस्टर 3rd में हैं तो आप DBMS भी पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशंस पढ़ रहे हैं. तो स्टूडेंट क्या कर रहा है कि एक सेमेस्टर में साइमल्टेनियसली एक साथ मल्टीपल पेपर को पढ़ रहा है. तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द मल्टीटास्किंग. अब वो एक साथ तो नहीं पढ़ रहा है सारे पेपर को, क्या कर रहा है, पहले DBMS पढ़ रहा है, जैसे उससे थोड़ा फ्री होता है वो अदर पेपर पढ़ता है, जैसे उससे फ्री होता है वो अदर पेपर पढ़ता है. बट हमें यहाँ पे गैप मालूम पड़ता है कि ह्यूमन बीइंग उस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है. बट यहाँ पे क्या है कि वो इतना फास्टली ट्रांसफर करता है, इतना फास्टली एग्जीक्यूट करता है कि हम समझ नहीं पाते. तो दिस इज द मल्टीटास्क. कि मल्टीटास्क में आपका जो प्रोसेसर होता है वो सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करता है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग. मल्टीथ्रेडिंग, a multi-thread program contains 2 or more parts that can run concurrently. अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए मोर देन 1 पार्ट्स थे, यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम कंटेन्स अ सिंगल प्रोग्राम. अब मल्टी-थ्रेड प्रोग्राम जो है सिंगल प्रोग्राम है. कंटेन्स 2 और मोर पार्ट्स, उस प्रोग्राम के अंदर जो है एक भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, कई पार्ट उसके अंदर हो सकते हैं. और उस प्रोग्राम के जो पार्ट्स हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम मल्टीथ्रेडिंग. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें कि हमारे पास एक एग्जांपल ये MS वर्ड है. तो MS वर्ड क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर है कि प्रोग्राम है MS वर्ड. और जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके मल्टीपल पार्ट भी इसके साथ में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. जैसे एग्जांपल तौर पे देखें तो इसका एक पार्ट होता है स्पेलिंग चेक और दूसरा इसका होता है ग्रामर चेक.
अब जैसे ही आपने एमएस वर्ड एग्जीक्यूट किया, इससे ये दोनों पार्ट भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्पेलिंग चेक भी और ग्रामर चेक भी। मीन्स जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, कहीं आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो उसको चेक कर रहा है, कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक किया आपने तो उसको चेक कर रहा है। कभी आपने देखा होगा एमएस वर्ड में टाइप करते हुए कि लाइन अंडरलाइन रेड हो रही है और ग्रीन हो रही है, तो वो क्या है, वो बता रहा है, चेक कर रहा है, स्पेलिंग को चेक कर रहा है, तो ग्रामर को, इससे हम कहते हैं मल्टी थ्रेड। और ईच पार्ट ऑफ सच अ प्रोग्राम इज कॉल्ड थ्रेड, और जो उसके प्रोग्राम्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं थ्रेड। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें कि हमारा एक ये प्रोग्राम है, दिस इज द प्रोग्राम, ये आपका एक मेन प्रोग्राम है, अब जो भी इसका नाम हो, दिस इज योर मेन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के ये 3 पार्ट्स हैं, ये पार्ट ए है, दिस इज द पार्ट बी एंड दिस इज द पार्ट सी। अब ये पार्ट आपके एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बी एंड सी, दिस इज कॉल्ड द थ्रेड। ये थ्रेड है आपका, ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, ये तीनों आपके थ्रेड हैं, और जो एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दिस इज द मल्टी थ्रेड। अब मल्टी थ्रेड जो है, मल्टी थ्रेडिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द मल्टीटास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग जो हमारी है वो एक प्रकार से मल्टीटास्किंग ही है। अब ये कैसे मल्टीटास्किंग है, इसको हम देखते हैं इस तरह से, ये हटा दे रहे हैं यहां से कि मल्टीटास्किंग को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। One thing process based and second thing thread based। 2 पार्ट यहां पे है, प्रोसेस बेस्ड एंड थ्रेड बेस्ड। प्रोसेस बेस्ड क्या करता है, दिस मीन्स दैट allow to your computer to run more program at a time. This means that allow to your computer to run more program at a time. Thread based, इसलिए थ्रेड बेस्ड क्या कर रहा है, दिस मीन्स दैट सिंगल प्रोग्राम, दिस मीन्स दैट अ सिंगल प्रोग्राम contains more than one parts। This means that single program contains, या ऐसे कह सकते हैं, this means that single program can perform more than one parts concurrently। This means that allow to your computer to run more program at time। यहाँ प्रोसेस बेस्ड में क्या हो रहा है, ये आपके कंप्यूटर को अलाउ करता है कि एक टाइम पे मोर देन 1 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। थ्रेड बेस्ड में क्या है, दिस मीन्स दैट सिंगल प्रोग्राम कैन परफॉर्म मोर देन 1 पार्ट्स कंकरेंटली। यहाँ पे एक ही प्रोग्राम आपका है, उसके कई सारे पार्ट्स आपके एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो थ्रेड बेस्ड हमारे पास है, थ्रेड बेस्ड जो है ये हमारा हो गया एक प्रकार का मल्टी थ्रेड। और जो हमारा प्रोसेस बेस्ड जो हमारा है, ये हो गया हमारा मल्टीटास्क। इसीलिए कहा गया कि मल्टी थ्रेडिंग जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ द मल्टीटास्किंग, क्योंकि उसी में से निकल करके आ रहा है कि एक प्रोग्राम के हमारे कई सारे पार्ट्स एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टीटास्किंग को डिस्टिंक्ट किया गया 2 वर्ड से, प्रोसेस बेस्ड एंड थ्रेड बेस्ड। अब देखिए, जो हमारे प्रोसेस बेस्ड होते हैं ये होते हैं हैवी वेट, ये होते हैं हैवी वेट। और
थ्रेड बेस होते हैं, ये होते हैं हमारे लाइट वेट। तो थ्रेड बेस जो हमारे होते हैं वो लाइट वेट होते हैं और ये हमारे हैवी वेट होते हैं। अब ये हैवी वेट कैसे होते हैं कि यहाँ पे देखिए जितने आपके प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे थे, जैसे वहां पे देखा हमने ये आपका MS वर्ड एग्जीक्यूट कर रहा था और MS वर्ड एग्जीक्यूट कर रहा है, साथ में विंडोज मीडिया प्लेयर एग्जीक्यूट कर रहा है, देखा तो वहां पे और सारे ऐसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्या है कि इन सब का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होता है। इसका एड्रेस अपना होगा मेमोरी में, इसका अपना एड्रेस मेमोरी दूसरा होगा। या ये ऐसे कह सकते हैं कि ये मेमोरी में सेपरेटली स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये मेमोरी में सेपरेटली स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये सीपीयू को सेपरेटली यूटिलाइज कर रहा है, ये सीपीयू को सेपरेटली यूटिलाइज कर रहा है। जितने प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं वो सारे मेमोरी में सेपरेटली स्टोर्ड हो रहे हैं और सारे ही सीपीयू को सेपरेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दीज आर हैवी वेट प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या था, मल्टी थ्रेड में एक एग्जांपल हुई था कि हम MS वर्ड में कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और इससे हमारे जो पार्ट्स हैं वो स्पेल चेक था और दूसरा था ग्रामर चेक। अब यहां देखिए ये आपके लाइट वेट है। लाइट वेट कैसे हैं कि MS वर्ड का जो एड्रेस होगा, जो मेमोरी में इसका एड्रेस होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा एड्रेस। इन तीनों का एड्रेस सेम होगा। मतलब कि इसने जितना मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई किया होगा उसी स्पेस को ये दोनों शेयर कर रहे होंगे। यदि इसने 20 MB का स्पेस मेमोरी में ऑक्युपाई किया है तो उसी 20 MB के अंदर ये दोनों भी आपके होंगे। सीपीयू का यूटिलाइजेशन जितना ये कर रहा होगा उसी में इन दोनों का भी कंट्रीब्यूशन होगा। ये नहीं ये सीपीयू सेपरेटली यूटिलाइज करेगा, ये सेपरेटली, जितना ये यूटिलाइज कर रहा होगा उसी में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यूटिलाइजेशन अलग है, इसका अलग है, सबका नाम अलग होता है। तो दिस इज द लाइट वेट प्रोसेस एंड दिस इज द हैवी वेट प्रोसेस। आई होप समझ में आया होगा कि मल्टीटास्किंग क्या है और मल्टी थ्रेडिंग क्या है। अब मल्टी थ्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के हाउ टू एग्जीक्यूट द मल्टी थ्रेड इन योर जावा लैंग्वेज। तो मल्टी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। 2 तरह से हम जो है मल्टी थ्रेड को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। There are 2 ways creating the thread in Java। ऐसे कहें तो थ्रेड एंड रनेबल, ये 2 मेथड है जिनकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो। थ्रेड क्या है, दिस इज द क्लास, ये थ्रेड आपका जो है क्लास है। रनेबल क्या है, दिस इज द इंटरफेस, ये आपका इंटरफेस है। अब जब क्लास है तो क्लास क्या होगा आपका, इंस्टेंट होगा, और इंटरफेस है तो क्या होगा, इम्प्लीमेंट्स होगा। तो यदि आप जावा में अपना थ्रेड क्रिएट करना चाहते हैं तो आइदर यूज द थ्रेड क्लास और यूज द रनेबल इंटरफेस। हम थ्रेड क्लास और ये थ्रेड क्लास की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं या रनेबल इंटरफेस की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये दोनों ही क्लासेस जो है एक मेथड को ओवरराइड करती हैं, जिससे कहते हैं हम ओवरराइड करती हैं ये एक मेथड को, दोनों ही क्लासेस, वो होता है हमारा रन मेथड। ये रन मेथड को दोनों ही क्लासेस आपकी ओवरराइड करते हैं। तो हम किसी थ्रेड को थ्रेड क्लास की हेल्प से या रनेबल इंटरफेस की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं इन योर जावा लैंग्वेज। अब देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं थ्रेड की हेल्प से और कैसे क्रिएट करते हैं रनेबल क्लास की हेल्प से।